मित्रों नमस्कार। कोई माने न माने, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका द्वारा अडानी का गिरफ्तारी वारंट जारी होना पूरे पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय हो गया है। अभी अडानी पर मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और जब तक मुकदमा नहीं चले और मुकदमा का फैसला न आए तब तक अडानी निर्दोष है। अडानी यूं तो एक व्यापारी मात्र हैं, बहुत बड़े व्यापारी मात्र हैं। दुनिया के धनपतियों, प्रथम 10 धनपतियों में स्थान पाने वाले व्यापारी हैं। लेकिन भाजपा और सरकार ने उन्हें मान लो भारत का ही प्रतिरूप बना दिया, उन्हें भारत का स्वरूप दे दिया। मानो अडानी, भाजपा और भारत सरकार तीन अलग अलग पहचान नहीं होकर एक ही पहचान है। इसीलिए अडानी का गिरफ्तारी वारंट सारी दुनिया में भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं बार बार कहता हूं मित्रों कि हमें अपने नेताओं पर और उनके क्रियाकलापों पर पैनी नज़र बनाए रखनी चाहिए और जब भी वे कुछ अनुचित करते हुए नजर आए तब हमें उन्हें रोकना टोकना चाहिए। हमारे नेता अनियंत्रित और उच्छृंखल न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो हमें अपने नेताओं से और उनकी राजनीति से शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी सुनिश्चित धारणा है। इसके साथ साथ मैं जानता हूँ कि ऐसा कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। एक औसत आदमी को तो अपनी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं मिल पाती, वो उसी में लगा हुआ बेचारा। सुबह शाम की रोटी, सुबह की व्यवस्था होगी तो शाम का क्या होगा, इस चिंता में रहता है। और दूसरी बात, ये डर बना रहता है कि किसी नेता को सलाह दे दी और वो बुरा मान जाए तो कहीं कहीं नुकसान नहीं कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि नेता भला करे न करे, नुकसान तो कर ही सकता है। इसीलिए मैं जानता हूं कि मेरी बात पर अमल करना बहुत आसान नहीं है और आज के चलन में और आज के ज़माने तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता रहता हूं इस उम्मीद में कि पता नहीं कब कौन सुन ले और मेरी बात पर अमल कर दे। आज एक ऐसे ही सज्जन मुझे मिल गए जो मेरी बात पर अमल करते हुए मिले। उन्होंने मुझे चौंका दिया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं। वे चुपचाप वही सब करते रहे जो मैं चाहता कहता रहता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी है, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, तो इसलिए इन्होंने मेरे कहने से ये बिल्कुल नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को तो अभी लगभग 1.25 ही हुआ है, लेकिन ये तो उससे बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सब किया। हुआ क्या कि लोकाचार निभाने के लिए मैं आज एक परिवार में गया था, वहीं इनसे मिलना हो गया। मैं उन्हें नहीं जानता लेकिन वो मुझे जानते हैं। आयु उनकी लगभग 50 वर्ष है, छोटी सी गृहस्थी और छोटे से कारोबार के मालिक, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, रोजी रोटी कमाना और सामाजिक प्रतिष्ठा पूर्वक बाल बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें उच्च शिक्षित कर उनकी गृहस्थियाँ बसा देना, यही उनकी इच्छा है, यही उनका मनोरथ है, यही उनकी महत्वाकांक्षा है। न उद्धव का लेना न माधव का देना, अपने आप में और अपनी गृहस्थी में मगन। संघ के निष्ठावान मूक स्वयंसेवक हैं। वो आग्रहपूर्वक मुझे अपने घर पे ले गए। मुझे घर बिठा के उन्होंने मुझे एक फाइल दिखाई। फाइल तिजोरी में रखी हुई थी मित्रों। उन्होंने फाइल देकर मुझे कहा कि पत्र पढ़िए। फाइल में कुल 19 पत्र थे क्या अभी भी हैं? सारे पत्र गए 2.5 वर्षों में लिखे गए हैं और सारे पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए हैं। एक पत्र अमित शाह को, 2 पत्र संघ प्रमुख भागवत जी को और शेष 16 पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे गए हैं। सारे पत्र बहुत संक्षिप्त हैं, एक एक पन्ने में ही हैं और सार गर्भित हैं। सारे पत्र पढ़कर मुझे मित्रों रोमांच हो आया। अंध समर्थन के इस समय में कोई स्वयंसेवक, संघ का स्वयंसेवक, भला ऐसे पत्र कैसे लिख सकता है? पत्र पढ़कर लगा मुझे कि सारे के सारे पत्र किसी विरोधी दल के नेता कार्यकर्ता ने लिखे हैं, किसी असंतुष्ट कार्यकर्ता ने लिखे हैं। सारे पत्रों में अनुचित से असहमति जताई गई है, बहुत स्पष्ट प्रभावी रूप से। और मोदी से अनुरोध किया गया है कि गैर जिम्मेदारी वाले मनमाने वक्तव्य न दें, देश के प्रधानमंत्री पद के अनुरूप बोलें। उनकी चुनावी भाषणों की भाषा से ये स्वयंसेवक मित्र बड़े दुखी थे और उन्होंने सलाह दी मोदी को कि विरोधियों की खिल्ली उड़ाने के बजाय अपनी उपलब्धियां बताएं अपने भाषणों में और बताएं कि जनता से किए गए अपने कितने वादों को उन्होंने हकीकत में बदला। उन्होंने मोदी से आग्रह कहा कि लोग आपको यू टर्न लेने वाला कहते हैं,
कल कही अपनी बात से आज पलटी न मारें, मेहरबानी करें। आप कुछ भी बोल देते हैं लेकिन जनता में जवाब हमें देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब आप धारा 370 हटा सकते हैं, 3 तलाक का कानून बना सकते हैं, बुर्के और हिजाब का विरोध कर सकते हैं, तो गोवध और गो मांस व्यापार पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाते, जो कि भाजपा का और संघ का सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है। मोदी को लिखे प्राय प्रत्येक पत्र में अडानी से दूरी बनाने और मुक्ति पाने की सलाह भी दी गई है और आग्रह भी किया गया है। उनका एक जगह उन्होंने लिखा है कि अडानी को इस तरह माथे पर न बैठाएं, ये खुद तो डूबेगा ही, आपको हम सबको ले डूबेगा। कहा गया है, मोदी जी को बताया गया, सूचित किया गया कि अडानी को लोग मोदी का माटी यानी मोदी का पति कहते हैं। मोदी तो कहने मात्र के प्रधानमंत्री हैं, वास्तविक प्रधानमंत्री अडानी हैं। लोग कहते हैं कि सारी नीतियां अडानी के फायदे के लिए बनाई जा रही हैं। इन स्वयं सेवक ने मुझे बताया कि 2014 में जो उत्साह पैदा हुआ था वह 2019 के आते आते ठंडा हो गया। उन्होंने 2019 से शाखा में जाना बंद कर दिया है। इनका साफ कहना है, मानना है, इनकी धारणा है। बड़े दुखी होकर इन्होंने कहा कि संघ और भाजपा अपनी दिशा से भटक गए हैं। संघ अब संघ नहीं रहा और भाजपा अब भाजपा नहीं रही। बहुत क्षुब्ध हैं, दुखी हैं और भाजपा तथा संघ के व्यवहार से और इसकी वर्तमान दशा से बहुत चिंतित भी हैं। बिल्कुल जैसे कोई अपने परिवार के किसी सदस्य की बिगड़ती सेहत को देखकर आप हम चिंतित होते हैं। कहते हैं कि संघ भाजपा में इस तरह से पत्र लिखने को और सलाह देने को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने अपने मातृ संगठन की चिंता करते हुए ये जोखिम लिया। वो इस बात से बड़ा खुश है कि भले ही मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत तसल्ली की और खुशी की बात है कि मेरा बहिष्कार नहीं किया गया। अब पत्र लिखने की इच्छा भी नहीं रही। एक तरफा संवाद आखिर कब तक किया जाए। अब चुपचाप घर में बैठ गया हूँ। मैं भला, मेरा काम, मेरे बच्चे भले, भगवान सब ठीक करेगा। सच मानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए इनकी बात सुनकर। इनकी जिस स्वरों में इन्होंने बात कही, कोई अपने संगठन की चिंता कितनी आर्द्रता से कर सकता है, वो अद्भुत है। मैं इस स्वयंसेवक को सलाम करता हूँ। मित्रों, इस स्वयंसेवक ने सचमुच में अपने कर्तव्य का पालन किया, राष्ट्र प्रथम का कर्तव्य पालन किया। संगठन की चिंता करते हुए, देश की चिंता करते हुए यथाशक्ति यथासंभव अनुचित का प्रतिकार किया और आचरण में सुधार का आग्रह किया। एक भी पत्र में आलोचना और उलाहना नहीं, प्रत्येक पत्र में अनुरोध, आग्रह और याचना। ऐसे लोग मेरे हिसाब से किसी भी संगठन की मूल्यवान संपत्ति होते हैं। काल चक्र अविराम है, चलायमान है। मित्रों, हम सब कहते हैं ये समय भी नहीं रहेगा। जो आज अभी है वो अगले क्षण नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। उद्भव, विकास, उन्नति के बाद में पराभव सुनिश्चित होता ही है। आपके जो डोली ऊपर जाती है झूले की, वो अंततः नीचे भी आती ही है। कल जब संघ और भाजपा आज जैसी दशा में नहीं होंगे, तब इस स्वयं सेवक को ये आत्मसंतोष होगा कि पराभव की दशा के लिए कम से कम ये स्वयं सेवक जिम्मेदार नहीं है। अपने संगठन की बेहतरी के लिए ये स्वयं सेवक जो कर सकता था वह सब इसने अपनी यथा बुद्धि, यथाशक्ति, यथा क्षमता किया। इस आदमी को आजीवन संतोष रहेगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो इस आग को बुझाने के लिए इस आदमी ने एक छोटी सी चिड़िया की तरह अपनी चोंच से एक एक बूंद पानी डाला। आग भले ही नहीं बुझी हो, लेकिन इस चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों की सूची में लिखा जाएगा। देश को नहीं दोस्तों, प्रत्येक संगठन, संस्था, समाज, दल को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। ऐसे लोग ही स्खलन और विकृतियों से हमें बचा सकते हैं। मेरी मजबूरी है, इनकी पहचान उजागर नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी इनकी पहचान छुपाए रखना। यदि ये सज्जन मेरी ये बात सुन रहे हों, देख रहे हों, तो कृपया सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि आप आगे रखकर मुझसे मिले। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य रहा। मैं अपनी आत्मा की तलछट से आपको सलाम करता हूँ। मुझे आप पर गर्व है और आपने मुझे कहने को विवश कर दिया है कि काश देश का प्रत्येक नागरिक आप जैसा निष्ठावान, राष्ट्र प्रथम की भावना वाला स्वयंसेवक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। कृपा बनाए रखिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी।